हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम धीरे धीरे अपडेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अपडेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय खुद अपने आप को अपडेट करता है। हर मिनट हर पल चीजें बदलती हैं और उन बदलती हुई चीजों के साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपने आप को सामंजस्य बिठा करके नया बना रहे हैं। इसी क्रम में जनजाति की एक यूनिट जो कि हमारी प्रीलिम्स परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको हमने बहुत अच्छे ढंग से YouTube या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रखा है। अब हम धीरे 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 उसको अपडेट करते जा रहे हैं, उसको और कंप्लीट करते जा रहे हैं बदलती हुई चीजों के साथ। आज के इस छोटी सी 10 मिनट क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, एक योजना के बारे में और 2-3 पत्रिकाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, लीला जोशी। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है ये, दिखा लेता हूं। मध्य प्रदेश सरकार का गौरव कह सकते हो या भारत के लिए एक मदर टेरेसा कह सकते हो। रतलाम की मदर टेरेसा, मालवा की मदर टेरेसा और फिर मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा, इस नाम से मशहूर इस शख्सियत को देख लें आप। क्यों मशहूर है, क्यों फेमस है? क्योंकि 2020 में थोड़ा सा प्रकाश में आई जब इन्हें पद्मश्री दिया गया। आप याद रखें, भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड, और वो पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है। किस काम के लिए मिला उस पर बात करते हैं। जब अपने बाल्यकाल में थी तो मदर टेरेसा मुझसे मिली थी, और उन्होंने जैसे ही मदर टेरेसा से मिली तो संकल्प लिया कि मैं भी मदर टेरेसा जैसे लोगों की मदद करूंगी। ये खुद का कोटेशन है। मदर टेरेसा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि इन आदिवासी महिलाओं के लिए कुछ करो, मैं उसी राह पर चल दी। लीला जोशी का सेंटेंस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या किया इन्होंने? आदिवासी एरिया में महिलाओं में खून की कमी अर्थात एनीमिया एक बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी महिलाओं, आदिवासी क्षेत्रों में एनीमिया पीड़ित महिलाओं का फ्री में इलाज कर रही हैं पिछले 23 वर्षों से। इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश की, मालवा की और रतलाम की मदर टेरेसा कहा जाता है, याद रखना। 2020 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। रतलाम में इनका जन्म हुआ है। 2015 में एक और महत्वपूर्ण काम इनसे जुड़ा हुआ है। 2015 में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी जो 100 प्रतिभाशाली या प्रभावशाली महिलाएं होती हैं उनकी सूची में इनको शामिल किया था। याद रखना, 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में ये रह चुकी हैं। बहुत जानी मानी हस्ती मध्य प्रदेश की, एक ऐसी महिला जिन्होंने निस्वार्थ भाव से आदिवासी महिलाओं के संरक्षण और उनके सशक्तिकरण के लिए उपचार पद्धति या एनीमिया से उनको मुक्त दिलाने के लिए निशुल्क सहायता प्रदान करना शुरू किया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन्होंने रतलाम जिले में 12-12-12 मतलब 12-12-12 अभियान चलाया था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह रतलाम जिले का, ये भी आपको याद रखना है। रतलाम जिले में आदिवासी महिलाओं या किशोरी लड़कियों के लिए, आदिवासी महिलाओं और किशोरियों के लिए चलाया गया एक अभियान है, या महिलाओं के लिए चलाया गया एक सशक्तिकरण अभियान, जिसमें एनीमिया के निशुल्क उपचार, एनीमिया की जो समस्या है उस पर समस्या से निपटने में मदद की जाती है। निपटने के लिए इस अभियान में निशुल्क सहायता दी जाती है। तो रतलाम जिले में चलाया गया था, बाद में प्रेरणा लेकर पूरे भारत में अलग ही योजना के रूप में सामने आया। अब ये जो 3 शब्द लिखे हुए हैं 12-12-12, ये क्या है? इन 3 शब्दों पर फोकस कर लें। पहला, 12 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष की आयु तक की जो लड़कियां हैं, आयु वाली लड़कियों पर फोकस करना, आयु की लड़कियों पर फोकस करना। दूसरा, 12 कि जो 12वीं क्लास तक की बच्चियां हैं, 12वीं क्लास की या कक्षा की जो लड़कियां हैं,
तक की जो लड़कियां हैं उन पर फोकस करना, और तीसरा कि हीमोग्लोबिन, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, आप सब जानते हैं। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 12 तक करना, कम से कम 12 हो, कम से कम हमारे शरीर में 12 पॉइंट हीमोग्लोबिन हो खून में, इसके लिए बनाया गया जो अभियान है, कम से कम 12 करने की व्यवस्था करना या उसके लिए प्रयास करना, ये 3-12 को लेकर के 12-12 अभियान चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? 12-12-12 अभियान रतलाम जिले से संबंधित है। एक समाज सेवी लीला जोशी के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, छोटी छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप सब लोगों ने इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रट करके याद कर करके रख लेना है। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। रतलाम की मदर टेरेसा, मालवा की मदर टेरेसा और मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा, तीनों एक ही महिला को कहा जाता है। नाम है लीला जोशी। लीला जोशी एक डॉक्टर हैं जिन्होंने आदिवासी महिलाओं का निःशुल्क उपचार किया है पिछले 23 सालों से। मध्य प्रदेश शासन की सहायता से रतलाम जिले में 12-12 अभियान चला करके महिलाओं में एनीमिया को समाप्त करने, आदिवासी महिलाओं को संरक्षण देने का प्रयास किया। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आदिवासी महिलाओं की मसीहा भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 2024 को भारत में एक योजना चलाई जाती है, नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपको शॉर्टकट नाम याद रखने रहेंगे इन सबके। पीएम जुगा के नाम से है ये जानी जाती है। पीएम जुगा क्या है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के 4 शब्दों से मिलकर बना शब्द। सितंबर 2024 में इसकी शुरुआत होती है और औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उद्देश्य क्या है? जनजाति के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबी अवधि की योजना है। अगले 5 सालों तक हर बार हर समय करंट अफेयर्स में हम पढ़ते रहेंगे। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 5 वर्षों के लिए शुरू की गई है। कितने समय के लिए? 24-25 से 28-29 तक 5 वर्षों की एक पंचवर्षीय योजना बना करके इसको लागू किया गया है। इस पर जो कुल योजना का जो कुल खर्चा आएगा, योजना का कुल व्यय जो बताया गया है या जो लागू किया गया है वो 79,156 मतलब 79,156 करोड़ रुपए, 79,156 करोड़ रुपीस जो है इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जनजाति के जो गांव हैं, जनजाति के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जनजाति के ग्रामों में समग्र विकास के लिए ये योजना या समग्र सशक्तिकरण के लिए 17 मंत्रालय, कितने? 17 मंत्रालय मिलकर के 17 मंत्रालयों का एक समावेशी योजना है ये। इसमें 17 मंत्रालय जो है अपनी अपने हिस्से की योजना का संचालन करेंगे। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स है, हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या कर दिया गया है? जुगा की जगह कर दिया गया है जनमन। याद रखना, जनमन मतलब कि जनजातीय आदिवासी जो है कल्याण योजना है। जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इसको शामिल करके या उसका नाम बदल के इस रूप में लागू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं इनके बजट पूछे जाते हैं, कहीं इनका साल पूछा जाता है, तो कहीं कुछ किसी न किसी रूप में ये एग्जाम में जरूर आती है। आपको याद रखना है, रट करके रखना है। अब मैं 3 शब्द बता रहा हूं। जनजातीय संग्रहालय भोपाल जो है उसके 3 महत्वपूर्ण काम मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। क्या 3 महत्वपूर्ण काम या जनजातीय संग्रहालय जो है, जनजातीय संग्रहालय
कहां पर है? जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। कब शुरू हुआ था भैया, कब बना था? भोपाल में है, 2013 में शुरू हुआ था। इसने 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट काम कर रखे हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एक शब्द है शलाका। शलाका क्या है? शलाका जो प्रदर्शनियां लगती हैं, जो चित्र प्रदर्शनियां लगती हैं, याद रखिएगा, जो मासिक चित्र प्रदर्शनियां लगती हैं, मासिक चित्र प्रदर्शनियां लगती हैं, उनका लिखित रूप में जब हम, या उनका कागज में प्रिंटिंग फॉर्मेट में जब कुछ प्रदर्शन होता है तो उसकी एक श्रृंखला संग्रहालय छापता रहता है, जिसे शलाका श्रृंखला कहते हैं। उसमें चित्रों को छापा जाता है, चित्रों की किताब मंथली रूप में, मासिक रूप में छापी जाती है, जो कि शलाका कहलाती है। अल्टीमेटली शलाका क्या है? शलाका एक पत्रिका है। शलाका एक क्या है? पत्रिका है। खेल शलाका शब्द का अर्थ होता है चित्रों की प्रदर्शनी। ये जो जनजातीय संग्रहालय शलाका बनाता है, ये चित्रों की प्रदर्शनी होती है, लेकिन मासिक रूप से उसका एक प्रिंटिंग पत्रिका रूप में भी प्रकाशन होता है, जो शलाका पत्रिका के नाम से जाना जाता है। तो शलाका पत्रिका का संबंध जनजातीय चित्रों से है और जनजातीय संग्रहालय इसका प्रकाशन करता है। याद रखना, मध्य प्रदेश जनजातीय जो संग्रहालय है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय इसका प्रकाशन कर रहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है। अगला शब्द आपको मैं बता रहा हूं, संभावना। क्या शब्द है? संभावना। अब संभावना क्या है भैया? ये एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? साप्ताहिक पत्रिका, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों का, जिसमें क्या? सांस्कृतिक गतिविधियों का वर्णन या उनकी श्रृंखला बनाई गई है। तो सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला जो संभावना के नाम से जानी जाती है, जनजातीय संग्रहालय 2 पत्रिकाएं छाप रहा है, शलाका और संभावना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 7 शब्दों में भी देख लें। देखो, जनजातीय संग्रहालय जो है, जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? जनजातीय संग्रहालय भैया भोपाल में है, और ये हर समय कुछ न कुछ प्रकाशन या उपलब्धि या कुछ न कुछ चीजें प्राप्त करता रहता है, चलाता रहता है। तो जनजातीय संग्रहालय जो है भोपाल, वो 2 प्रकार की पत्रिकाएं छापता है, एक शलाका नाम की पत्रिका और एक संभावना नाम की पत्रिका। तो ये शलाका और संभावना क्या होती है ये समझ लो। शलाका एक चित्रों की पत्रिका होती है, चित्र जिसमें छापे जाते हैं। तो एक मासिक चित्र पत्रिका, चित्र पत्रिका कह सकते हैं, जो भी प्रदर्शनी जो भी लगाई जाती है अपने जनजातीय संग्रहालय द्वारा, उनका सबका चित्रण जो है वो शलाका में किया जाता है। संभावना जो है वो एक और पत्रिका है। संभावना में जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, याद रखना ये साप्ताहिक है, साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक सांस्कृतिक गतिविधियों का जो वर्णन है वो आपको यहाँ मिलता है संभावना में। बहुत महत्वपूर्ण 2 शब्द मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। कौन कौन से 2 शब्द हैं भाई? शलाका नाम का ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शलाका और संभावना, दोनों को रट लेना। जनजातीय संग्रहालय 2013 से भोपाल में स्थापित है। भोपाल में जनजातीय संग्रहालय इन 2 कामों को करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा काम वो और करता है, एक श्रुति श्रृंखला, श्रुति श्रृंखला भी छापता है। श्रुति श्रृंखला जो है वो क्या है? तो श्रुति श्रृंखला के बारे में समझ लो कि भैया श्रुति श्रृंखला क्या है। श्रुति श्रृंखला जो है वो ऑडियो सीरीज है। क्या है? सीडी बनाते हैं ना, सीडीओ की ऑडियो सीरीज के नाम से जानी जाती है। ये कोई पत्रिका नहीं है, ये एक ऑडियो सीरीज या श्रृंखला है। तो ऑडियो सीरीज या श्रृंखला श्रुति श्रृंखला है, जबकि शलाका एक चित्र पत्रिका और संभावना एक सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रदर्शन वाली पत्रिका है। बहुत महत्वपूर्ण 3 शब्द मैंने आपके सामने रखे। अब तीनों को ही याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इन तीनों शब्दों को अपने दिमाग में सेट करेंगे, क्योंकि तीनों शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम में आने जैसी बातें हैं।
तीनों कॉपी पेस्ट करके अपने दिमाग में छाप लें। शलाका, संभावना और तीसरा श्रुति श्रृंखला। चलिए अब विदा लेता हूं। सब लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। रोजाना एमसीक्यूज जरूर लगाना शुरू कर दें। एमसीक्यूज आपकी छोटी छोटी कमियों को दूर करेंगे। मैं वैसे बहुत सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब जो कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन है, उसमें एमसीक्यूज आपको अन्य लोगों से और महत्वपूर्ण पद दिलाने, आगे बढ़ने में मदद करने में मदद करेंगे। इसलिए एमसीक्यूज या टेस्ट पेपर जरूर लगाएं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।